तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे और बहुत झकास होंगे दोस्तों। अगर आप क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को पढ़ के जरूर जाएं दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन जो है एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा रहा है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, -1 है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह जो है यह एक समचतुर्भुज है जिसके पहला शीर्ष हमने ए माना, दूसरा शीर्ष हमने बी माना है, तीसरा शीर्ष हमने सी माना है और चौथा शीर्ष हमने डी माना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम दीजिएगा पहला विकर्ण जो है यहाँ पे हमारा ए सी है और दूसरा विकर्ण हमारा बी डी है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम यहाँ पे ए लिख लेंगे, ए बिंदु लिख लेंगे 3, 0। फिर हम जो है सी बिंदु लिख लेंगे -1, 4। ध्यान दीजिएगा, अब सबसे पहले हम ए सी यानी जो है पहला विकर्ण की दूरी निकाल लेंगे। ए और सी के बीच की दूरी हम निकाल लेंगे दूरी सूत्र से। यहाँ पे ए वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा और जो है सी वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। ए सी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, फिर यह जो है ए सी बराबर √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हुआ। यह जो है दूरी सूत्र का फॉर्मूला है। ध्यान दीजिएगा, अब जो है x2 का मान हम रखेंगे -1, फिर माइनस है फॉर्मूला में तो माइनस, फिर x1 का मान 3 ले लेंगे यहाँ पे, फिर यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान यहाँ पे 4 है तो 4 रखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y1 का मान यहाँ पे 0 है तो 0 रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर रख देंगे। फिर ए सी बराबर -3 और -1 हो जाएगा -4, होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, फिर 4 में से 0 घट गया तो 4 होगा, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। ए सी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 × 4, 4 चौका 16 होगा। फिर यहाँ पे भी 4 का स्क्वायर 4 चौका 16 होगा। ध्यान दीजिएगा, ए सी बराबर हो जाएगा 16, 16, 32। फिर यहाँ पे ए सी बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब 32 को तोड़ेंगे तो 4 चौका 16 और 16 दूना 32 होगा। फिर यहाँ ए सी बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल 4 है यानी यहाँ पे तो यहाँ पे सिंगल 4 निकल जाएगा रूट से बाहर, फिर रूट में 2 बच जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यह जो हुआ मेरा ए सी का मान हुआ, ए सी का मान हुआ 4√2, तो ए सी का जो मान निकला 4√2। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम बी डी निकालेंगे, बी और डी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो बी पॉइंट लिख लेंगे 4, 5। फिर यहाँ पे डी पॉइंट लिख लेंगे -2, -1। ध्यान दीजिएगा, ये बी वाला पॉइंट x1 y1 हो जाएगा, फिर डी वाला पॉइंट x2 y2 हो जाएगा। फिर जो है हम बी डी की दूरी निकालेंगे दूरी सूत्र से, √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब हम जो है x2 का मान रखेंगे तो x2 का मान -2 है तो -2 रखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर x1 का मान 4 है तो 4 रखेंगे, फिर यहाँ पे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस y2 का मान, यहाँ पे y2 का मान -1 है तो -1 रखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर y1 का मान 5 है तो 5 रखेंगे, फिर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे -4 -2 -6 हो जाएगा और फिर यहाँ होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर प्लस -5 -1 -6 होगा, फिर इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे माइनस का स्क्वायर हो जाएगा प्लस और 6 का स्क्वायर 6 × 6 हो जाएगा, 6 के 36 हो जाएगा। फिर यहाँ भी माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, 6 का स्क्वायर 6 के 36 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है हम 36 और 36 जोड़ेंगे तो होगा 72। ध्यान दीजिएगा, फिर जो है हम 72 को तोड़ेंगे तो 6 × 6 और × 2। ध्यान दीजिएगा, 6 के 36 और 36 दूना 72। ध्यान दीजिएगा, फिर हम क्या करेंगे, बी डी बराबर लिख देंगे, डबल 6 है तो यहाँ पे सिंगल 6 जो है रूट से बाहर आ जाएगा, 2 जो है रूट में ही रहेगा। ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पे जो है AC बराबर निकला 4√2 और BD बराबर निकला 6√2। ध्यान दीजिएगा, BD जो मिला हमारा दूसरा विकर्ण है, यह मिला 6√2। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है हमको सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो लिखेंगे सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान दीजिएगा, होगा 1/2 गुणे D1 गुणे D2। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 है तो 1/2 होगा, फिर D1 जो है हमारा AC है, D1 जो है हमारा AC है तो AC रख देंगे, फिर गुणे D2 जो है हमारा BD है तो हम BD रख देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर हम 1/2 AC के मान, यहाँ पे AC के मान हम निकाले हैं 4√2, तो यहाँ पे रख देंगे AC के मान 4√2। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ BD है तो BD का मान निकाले हैं 6√2, तो यहाँ पे रख देंगे 6√2। अब ध्यान दीजिएगा 1/2 है तो 1/2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6 से 4 में गुणा कर देंगे तो 6 चौका हो जाएगा 24। फिर यहाँ पे जो है √2 में √2 से गुणा करेंगे तो √4 हो जाएगा और √4 का वर्गमूल होता है 2। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम √2 में √2 से गुणा करते हैं तो मिलेगा 2। फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा तो फिर हमको मिलेगा 24 वर्ग मात्रक। ध्यान दीजिएगा, तो यह जो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिला हमको 24 वर्ग मात्रक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को लिख लेंगे sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 डिग्री लिख लेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सबसे पहले इधर समझिएगा sin 3a है। ध्यान दीजिएगा, पहले हम देखेंगे कि sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो sin थीटा का फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। ध्यान दीजिएगा, sin थीटा का जो फॉर्मूला होता है cos 90 माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है साइन है फॉर्मूला में, तो यहाँ cos लिखा है, तो यहाँ पे साइन है तो हम लिखेंगे cos। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे फॉर्मूला में 90 लिखा है तो हम 90 लिखेंगे, फिर माइनस है तो माइनस, फिर यहाँ पे जो है थीटा का थीटा लिखा है तो यहाँ पे जो है थीटा का मान 3a है तो हम 3a लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, cos है तो cos होगा, फिर a माइनस 26 डिग्री है तो 26 डिग्री लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे जो है बीच में बराबर है तो ये cos से cos कट जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर जो है यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिखेंगे, फिर माइनस 3a और इधर मिलेगा a माइनस 26 डिग्री। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री लिख लेंगे, फिर ये इधर जो है इक्वल टू के जो है दाहिने साइड माइनस 26 डिग्री है तो जो है बाएं साइड आएगा इक्वल टू के, तो ये जो है प्लस 26 डिग्री हो जाएगा। फिर यहाँ पे a है तो ये होगा, ध्यान दीजिएगा, इधर बाएं साइड माइनस 3a है तो जो है इक्वल टू के दाएं साइड जाएगा तो जो होगा प्लस 3a होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर जो है हम 90 डिग्री और 26 डिग्री जोड़ देंगे तो होगा 116 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ पे 3 गो a और 1 गो a जोड़ोगे तो हो जाएगा 4 गो a। ध्यान दीजिएगा, फिर जो है हम 4a पहले लिख देंगे और फिर जो है 116 डिग्री बाद में लिख देंगे। फिर यहाँ पे 4 और a के बीच में गुणा है तो 4 अगर इधर a में गुणा करे तो जो है बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो a बराबर मिलेगा 116 डिग्री बटा 4। ध्यान दीजिएगा, अब जो है 4 से 116 कट जाएगा 29 बार में। ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए जो a का मान मिलेगा वह 29 डिग्री मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, अब जो है यहाँ पे जांच भी कर लेंगे, बोला है कि 3a एक न्यून कोण है, तो 3a देख लेंगे कि न्यून कोण है कि नहीं है। 3a जो है एक न्यून कोण है तो 3 है तो 3 हो जाएगा, फिर a का मान यहाँ पे
जो है 29 है तो रख देंगे। अब यहाँ पे इसको गुणा करेंगे हम तो हो जाएगा हमारा 87 डिग्री। 87 डिग्री जो है न्यून कोण है क्योंकि यह 90 डिग्री से कम है। यहाँ जांच लिख देंगे। थैंक्स।